I will tell you about the unseen passage. What is unseen passage? Unseen passage क्या है? देखिए एग्ज़ाम में आपको unseen passage आता है, लेकिन unseen passage क्या है? पैसेज में एक ऐसा पैसेज दिया गया होता है और पैसेज में से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए होते हैं और वो क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज को पढ़कर समझकर उनका आंसर आपको देना होता है, तो उसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। तो ऐसा ही अनसीन पैसेज आपको भी एग्ज़ाम में आएगा। तो आज मैं आपको कुछ ये अनसीन पैसेजेस हैं, आपकी बुक में ही है, बुक आपके पास होगी जनरल इंग्लिश की, उसमें 106 पेज पर आपके अनसीन पैसेजेस हैं। तो वो पैसेज मैं आज आपको समझाना चाहूँगी ताकि आप उसे एग्ज़ाम में आए तो आप उसे कर पाएँ। देखिए आपका ये फर्स्ट पैसेज है, सिद्धार्थ was the son of King Suddhodhan. He was the crown prince, but he was not proud. He lived in a beautiful palace, but he was not happy there. He was happy in the garden. He went to the garden every day and sat there for hours. देखिए अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सही से आंसर करने के लिए आपको पहले पैसेज को समझना होता है। जब तक आप पैसेज को सही से नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर भी सही से नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए पहले पैसेज को समझिए। जब आपके सामने एग्ज़ाम में पेपर पे आपका पैसेज होगा तो सबसे पहले ध्यान से केयरफुली उस पैसेज को पढ़िए, समझिए, तब आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब ये पैसेज है, पहले हम इस पैसेज को समझेंगे। सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन। सिद्धार्थ की राजा शुद्धोधन का पुत्र था। ही वाज द क्राउन प्रिंस बट ही वाज नॉट प्राउड। उसको वह राजकुमार था, लेकिन फिर भी उसको इस बात का घमंड नहीं था कि मैं राजकुमार हूँ। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। वो बहुत ही सुंदर महल में रहता था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। लेकिन वो वहाँ पर खुश नहीं था। ही वॉज हैप्पी इन द गार्डन। वह गार्डन में खुश रहता था। उसको नेचुरल चीज़ें जो थीं वो अच्छी लगती थीं अपनी महल के बजाय। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। वह प्रतिदिन गार्डन में जाता था एंड सेट देयर फॉर आवर्स। और घंटों वहाँ पर बैठा करता था। उसको अच्छा लगता था गार्डन में बैठना। ये आपका पैसेज हो गया, आपने इसे अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हु वाज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन था? तो सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन का पुत्र था। वेयर डिड ही लिव। वह कहाँ रहता था? पैसेज को आपने समझा तो जाना कि वो महल में रहता था सुंदर से। तो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। वो बहुत सुंदर से महल में रहता था। वेयर डिड ही लाइक टू गो। उसको कहाँ पर जाना अच्छा लगता था? महल में तो वो रहता था लेकिन वो वहाँ पर खुश नहीं था। उसको कहाँ जाना अच्छा लगता था? गार्डन में। तो ही वॉज हैप्पी इन द गार्डन। वह गार्डन में खुश रहता था और गार्डन में जाना उसको अच्छा लगता था। राइट द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए इस पैसेज में कुछ अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, उनका अपोजिट उल्टा आपको बताना है, यानी कि एंटोनिम आपको देना है। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, एक तो वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल का जो अपोजिट होता है वो होता है अगली। ब्यूटीफुल सुंदर होता है और अगली बदसूरत होता है। हैप्पी, हैप्पी होता है खुश, और सैड होता है दुखी। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको पैसेज आता है तो उसको
पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्वेश्चन को देखना होता है कि हमसे क्वेश्चन में इस पैसेज से रिलेटेड क्या पूछा गया है और उसका आंसर आपको करना होता है। पैसेज को तो केवल पढ़ना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पेपर में सारा पैसेज भी उतार देते हैं, जबकि पैसेज को नहीं उतारना होता है। पैसेज को पढ़ना और समझना होता है। जो क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड होते हैं उनका आंसर ही हमें करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आए? देखिए इसी तरह से आपके ये पैसेज दिए गए हैं। काफ़ी पैसेज मैंने आपको समझाया है। जो बाकी के पैसेज हैं आप उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका ये जो नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसेज से रिलेटेड, उनका आप आंसर देंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपको नोटबुक में